जो माँ बाप हैं उनको ये लगता है कि उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और पुलिस प्रशासन या अस्पताल के लोगों ने उनकी मदद नहीं की है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। बिल्कुल ये हम लोग की लड़ाई है, वो सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, हम लोग की लड़ाई है। हर हालत में उस बच्चे के साथ इंसाफ होगा। हम लोग पूरी ताकत लगातार कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैरकानूनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जो है रेप के बाद हत्या हुई थी, लेकिन उसे जो है पुलिस लगातार बयान बदल रही थी। अब जो है प्रशांत किशोर जो है जहानाबाद के पतियामा में आए हुए हैं, छात्रा के जो परिजन थे उनसे मुलाकात किए हैं। हम सीधा सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। सर एक मिनट सर आप जो है जहानाबाद आए हैं, लोगों से मिले हैं, उनके परिजन से मिले हैं, क्या कह रहे हैं परिजन सर? जिस तरीके से पुलिस की लगातार बयान बदल रही है। परिजन, उनके जो माँ बाप हैं उनको ये लगता है कि उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और पुलिस प्रशासन या अस्पताल के लोगों ने उनकी मदद नहीं की है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। मैंने बात कही है कि अभी जो वहाँ पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग आज या कल में मिलेंगे और परिवार के लोगों को भी मिलाएंगे, और हम लोग की ऐसी आशा अपेक्षा है कि पुलिस नए सिरे से इसकी जांच करेगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सर आपसे बहुत न्याय की उम्मीद रहती है सर। लड़की जब पढ़ाई करने जाती है तब बहुत जो है दर्द रहता है अभिभावकों को। बिल्कुल ये हम लोग की लड़ाई है, वो सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, हम लोग की लड़ाई है। हर हालत में उस बच्चे के साथ इंसाफ होगा। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आंदोलन भी करेंगे सर अगर जरूरत पड़े? अरे भाई सब करेंगे, उस बच्ची के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। तो ये प्रशांत किशोर थे, सीधा इनका कहना था परिजनों से मिलने के बाद कि जो करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। आपको बताते चलें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो है लड़की के साथ बर्बरता हुई थी, उसके बाद पुलिस लगातार जो है बयान बदल रही थी। कभी जो है वह कह रही है कि यह जो है मतलब यूरिन टेस्ट में अधिक जो है नींद की दवा खाने के वजह से मौत हुई है, तो कभी जो है पुलिस प्रशासन के बयान बदल जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भी इन लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि बहुत समय लगेगा, इसमें मैनेज कर लीजिए। लेकिन जो पीड़िता की मां है वो बहुत निडर है, वो मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो होगा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसे सुनिए। पीड़िता के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैरकानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए, तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। क्या था आपसे परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं
किसी तरह के लालच में दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल किया जाएगा। आखिरी सवाल प्रधान सर, ये सर पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है और बाद में रिलीज जारी करी है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में अब पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। पीड़िता जो थी उसकी मां से मिलने के बाद दर्द को बयां कर रहे थे और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो लड़ाई है वो हम लोगों की लड़ाई है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है और इसकी लड़ाई जो है हम लड़ने का काम करेंगे। जहानाबाद के पतियामा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।